राम प्रसादा अवलोकता भरत विखादा, कामनानाथ की परिक्रमा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। और इसका प्रमाण है, गोस्वामी तुलसीदास जी को लगन थी कि हमें राम के दर्शन हो जाए, लेकिन अयोध्या में रहे गोस्वामी जी, दर्शन नहीं हुए। काशी में रहे, विद्या अध्ययन किया, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। अगर दर्शन कहीं हुआ है प्रत्यक्ष रूप में, परिपूर्णतर रूप में अगर दर्शन हुआ है तो चित्रकूट की पावन पुण्य स्थली। क्यों? एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का जहां जमघट वहां तुलसी पधारे। संतों से कहा, तुलसी ने कहा, संतों से कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे। इतने में क्या हुआ? चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। राम प्रेम में मग्न है गोस्वामी जी। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। इतने में प्रत्यक्ष रूप में राम जी आए और चंदन लगाया और चल दिए। अब गोस्वामी जी ने सोचा कि हमारा चंदन कौन लगा? संतों से पूछा गोस्वामी जी, संतों से पूछा अभी यहाँ आया था कौन? संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा गया। क्या हो गया? एक नौजवान आया चंदन लगा के चला गया। गोस्वामी जी ने सोचा मेरा चंदन, मैं तो घिस रहा था राम को, मेरा चंदन कौन लगा गया? उस समय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने सोचा कि अगर आज गोस्वामी जी दर्शन नहीं कर पाएंगे तो इन्हें फिर दर्शन नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया, पीपल के वृक्ष पर बैठकर हनुमान जी ने कह दिया, बड़ा प्रचलित दोहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। हनुमान जी ने इशारा कर दिया, क्या कर रहे हो? अगर आज दर्शन नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी की निद्रा सी खुली एकाएक, और गोस्वामी जी दौड़ पड़े। देखा तो सामने चंदन लगाए हुए खड़े, क्योंकि हाल का चंदन होता है गीला, और फिर चंदन सूख जाए तो हो जाता है सफेद। हाल का चंदन गीला लगाए हुए खड़े हैं, शायद यही हैं। तुरंत गोस्वामी जी उनके चरणों में गिर पड़े। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। उसी चित्रकूट में प्रत्यक्ष रूप में, परिपूर्णतम रूप में भगवान राम के साक्षात दर्शन हुए हैं गोस्वामी जी। इसलिए कहा है कि कामद गिरिभय राम प्रसादा अवलोकता भारत विखादा। तो चित्रकूट की महिमा तो अमित है। चित्रकूट महिमा अमित कहा मनम महामुनि गाय। चित्रकूट की महिमा अमित है। चित्रकूट की महिमा को कौन बखान कर सकता है? मैंने तो जो कुछ थोड़ा सा बड़ा वही आप लोगों के समक्ष रखा, और उनके बारे में कौन जान सकता है? क्या बता सकते हैं बताओ? उनकी तो लीला है, परमात्मा की लीला है, और परमात्मा की इसीलिए तो लीला है कि उसके बारे में हम थोड़ी जान सकते। अपरंपार है, अपरंपार है भाई। हमारी आपकी लीला तो नहीं होती नहीं। कोई क्या लगा चंद्रभूषण की लीला है? कोई नहीं बोलेगा ना। लीला होती है केवल परमात्मा, क्योंकि लीला होती है निस्वार्थ, और जो निस्वार्थ होती है उसे बोलते हैं लीला, और जो स्वार्थ में होती है वो होती है क्रिया। जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये स्वार्थ की है, ये क्रिया हो गई, लीला नहीं होगी। लीला होगी निस्वार्थ, जहाँ निस्वार्थ भाव से होगा वो लीला होगी। कृष्ण लीला होगी, राम लीला होगी, लेकिन हमारी आपकी लीला नहीं होगी। तो चित्रकूट पावन स्थली है, जहाँ भगवान राम के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन गोस्वामी जी के हुए हैं। और इतना ही इसके बारे में है। और आप लोगों के लिए धन्यवाद, साधुवाद, जो आप लोगों ने इतना प्रयास किया, और यहाँ सब आप लोग इकट्ठे हैं हमारी तरफ से। अब सबके लिए शुभकामना, सबके लिए साधुवाद। आप सब जीवन भर प्रसन्न रहो, सुख रहो, सुख शांति भगवान आपके लिए परिपूर्ण रूप से देगा। मेरी तरफ से यही कामना। बोले चित्रकूट धाम की जय।